भागवत कथा के अंतर्गत भगवान नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। और ऐसे ही भगवान नारायण ने सदैव लक्ष्मी वामांग विराजती हैं भगवान के, और ऐसी वामांग में विराजने वाली माता लक्ष्मी को जीव जिस नाते से भजे भगवान उसी नाते से उसे प्रदान करते हैं। हमारे नगर के जो दामाद बने वो द्वारिकाधीश बने। नारायण द्वारिकाधीश अगर हमारे यहां इनकी रिश्तेदारी जुड़ेगी तो कम से कम भगवान का दर्शन होता रहेगा। इसी कामना से सबने कामना की और भगवान नारायण ने भी यही, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की ही होती है। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी का पाणी ग्रहण संस्कार किया। शिशुपाल भी बारात लेकर के आया था। शिशुपाल को बहुत समझाया गया था जरासंध के द्वारा कि भैया भगवान नारायण हैं और ये नारायण ही नहीं, अब तो ये कृष्ण बन के आए हैं ना, तो बहुत चली आए, इनके चक्कर में ज्यादा पड़ेगा ना तो फिर हो सकता है कि तुझे भी मात खानी पड़े। और वही हुआ भी। अंततुगत्वा इसको विवाह में लक्ष्मी भी मिली नहीं, इसकी पत्नी नहीं मिली। पत्नी तो भगवान के साथ चली गई। दुखी होकर के बेचारा रोता रहा। जरासंध ने कहा भाई तुम्हारे कष्ट का हमें बड़ा दुख है, मगर क्या करें, तुम्हें पहले ही समझाया था हमने, भगवान श्री कृष्ण से मंगा मत लो, ये नारायण कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए। पर तुम्हें हमारी बात एक भी भेजा में नहीं घुसी। तुमने न चाहते हुए भी लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाना चाहा, तो हुआ वही, भगवान नारायण लेके चले गए। अब बोलता है कि मैं तो बड़ी शोर मचा करके बड़ा गांव में बता करके आया था कि मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूं, मगर अब घर में कैसे जाऊंगा, लोग मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, इतनी बेइज्जती होगी मेरी, इतना मुझे सहना पड़ेगा लोगों की बातों को, मैं कैसे जाऊंगा घर। जरासंध बोलते हैं भैया एक काम कर ले, खुद साड़ी पहन और बैठ जा डोली में, क्योंकि यहां तो कुछ हो नहीं सकता। अब तू ही जो कर पाए सो कर पाए, घर चला जा और घर की बात है घर में जाके जैसे भी संभाल लेना, यहां तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात जैसे ही पता लगी कि द्वारिकाधीश माता लक्ष्मी को लेकर के चले गए हैं, रुक्मी जो इनका भाई है उसने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैं अपनी